कैसे हैं बेटा? बढ़िया? चलिए शाबाश। हाँ, वो पहुँचते ना। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ रहे थे ना अपन। जो जो भी मेन चीज़ें थी तो वो हम सबने पढ़ ली है, ठीक है? आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जो आपके अब जो रिमेनिंग जो सेल हैं, प्राथमिक सेल हैं, बेटा उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है बेटा, जो मेन रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाती है, वो किससे पूछी जाती है? वोल्टाइक से, डैनियल से, लेक्लेंची से, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब जो बेटा आएगा या शुष्क से, है ना? अब जो आएगा बेटा सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी, ये तो छोटे-छोटे हैं, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं लिखा दूँगा, ठीक है? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बेटा आपको पूछेगा सर्वाधिक जीवन काल, जीवन काल, तो क्या बताओगे बेटा? तो क्या बताओगे? लिथियम। लेकिन बेटा इसने पूछ लिया कि अगर प्राथमिक बैटरी में कौन है, प्राथमिक सेल में कौन है, तो बेटा क्या बताओगे? तो लेक्लैंची बताना। और कितना होता है? तो आपको पता है बेटा 10 साल होता है, ठीक है? और इसका कोई फिक्स नहीं है बेटा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? हाँ। अब सुनना बेटा, एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो शुष्क शेल में जो वो थैली होती है ना बेटा, उसमें क्या-क्या होता है? तो बोलना बेटा सबसे पहले तो उसमें क्या होता है? उम, सबसे पहले बेटा क्या होता है? विद्रुवक, यानी कि MnO2, एक होता है बेटा कार्बन, एक होता है अमोनियम क्लोराइड और एक क्या होता है आपका जिंक क्लोराइड। बेटा इनका रेशियो ध्यान रखना 10:10:1। बेटा ये सारी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है? एक पूछेगा अम्ल रहित सेल कौन सा है, तो बेटा वो यही है, ध्यान रखना, ठीक है? अब आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं बेटा सिल्वर ऑक्साइड। पहले वही बेटा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, फिर उसको देख लेंगे, उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो समझा दूंगा, क्योंकि आपने खुद ने देखा था कि जब अपन ने लेक्लैंची पढ़ा था तो बेटा शुष्क अपने आप समझ में आ गई उसकी अभिक्रिया, है ना? क्योंकि वही चीज है, बस उसकी फॉर्म ही बदली थी। उसकी फॉर्म बदली थी कि भाई उसको पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट ले लिया था, ठीक है? तो अब लिखो बेटा मरकरी सेल, क्या लिखोगे? मरकरी सेल। नाम सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। अगला क्या है? मरकरी सेल। ये मरकरी सेल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाओ सर। बिल्कुल पढ़ाते हैं, तो लिखो बेटा इसमें निकल आलेपित स्टील या कहें बेटा स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है। क्यों होता है वो इंपॉर्टेंट है, ये तो सब लिखाते हैं। तो लिखो बेटा इसमें इसमें निकल आलेपित यानी कि निकल की लपेटी हुई, निकल लेपित, लेपित या निकल लेपित या कह सकते हैं बेटा क्या स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, बेलनाकार पात्र होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं। स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है ना? अब देखो बेटा, आपने कहीं मरकरी सेल को देखा है क्या? बिल्कुल सर आपने देखा है। इन्हें बेटा छोटे-छोटे वो बटन सेल होते हैं ना, इतने छोटे-छोटे से सेल आते हैं ना, जो अपन बचपन में लेजर लाइट चलाते थे उसमें मिलता था। छोटे-छोटे सेल आते हैं ना बटन जैसे, बेटा वो उनकी शेप होती है मरकरी सेल, है ना? मरकरी सेल कहते हैं उसको, ठीक है? अब देखो बेटा निकल क्यों लगाई जाती है और बेटा स्टेनलेस क्यों? क्योंकि ये दोनों बेटा क्या होती है, जंग से बचाव करती है। तो ध्यान रखना बेटा, चाहे निकल पूछ ले चाहे स्टेनलेस स्टील, बेटा हमेशा ध्यान रखना ये क्या करती है, जंग से बचाव करती है। क्योंकि छोटी सेल है तो बेटा ऐसी जगह पे भी यूज करेंगे जो बेटा क्या हो, थोड़े से डीपली कार्य के लिए होते हैं, है ना? जैसे कि वाटर शेडिंग वाले हो, माउंटेनिंग हो, उनमें भी कर सकते हैं और बेटा छोटे-छोटे डिवाइस में कर सकते हैं। तो बेटा वहां पे जंग से सुरक्षा भी देते हैं। और क्योंकि ये छोटे हैं तो बेटा इनका चमकदार होना भी जरूरी है ना? तो इसलिए अपन निकल या स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं। बोलो सही? बहुत बढ़िया। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, स्टेनलेस स्टील का जब भी नाम देखो ना, तो दो चीजें आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए। क्या? ये जो स्टेनलेस स्टील है ना बेटा, उसके अंदर स्टेनलेस होती क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर मिला हुआ क्या होता है, निकल और क्रोमियम। बेटा कभी मत भूलना कि निकल और क्रोमियम मिलाने के कारण बेटा क्या होती है, ये जंग रहित होती है ना? अब पूछेगा स्टेनलेस स्टील में निकल कितना होता है, तो बेटा 10% और क्रोमियम कितना होता है, 8%, है ना? अब चाहे बेटा इस सेल को बनाना है और चाहे कोई भी मेडिकल का डिवाइस बनाना है या सीजर बनाना है, मान लो ऑपरेशन की कैंची बनानी है, तो बेटा अपन नॉर्मल आयरन से नहीं बनाएंगे। किससे बनाओगे? स्टेनलेस स्टील से बनाओगे, है ना? तो लिखना बेटा मेडिकल डिवाइस स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? मेडिकल डिवाइस
अब मेडिकल को नहीं लिख के बेटा वो कुछ और लिखेगा, मतलब तो उसमें भी आपको यही मानना है ना, मेडिकल। मेडिकल डिवाइस भी बेटा किससे बनते हैं? स्टेनलेस स्टील से ही बनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। मरकरी सेल में क्या है? निकल आलेपित स्टेनलेस स्टील का बेटा क्या होता है? बेलनाकार खोल होता है, अभी बताऊंगा कैसा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये बेलनाकार खोल होता है ना बेटा, यही किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। तो लिखना यही एनोड का कार्य करता है। समझ में आया? हाँ सर, एनोड का कार्य करता है। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो आगे, तथा सेल के तली पर बेटा इसका नाम मरकरी क्यों रखा पता है आपको? क्योंकि बेटा इसके सेल पर क्या लगी होती है? तली पर मरकरी। बेटा ध्यान रखना, इस सेल की तली पर मरकरी ऑक्साइड यानी कि HgO का चूर्ण लगा होता है। तो लिखना बेटा, इस सेल की तली पर, तली यानी कि बेटा पेंदा, तली यानी कि पेंदा या तली रहने दो, इस सेल की तली पर किसका चूर्ण होता है बेटा? मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड यानी कि सर HgO का क्या लगा होता है? का चूर्ण लगा होता है, लगा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो इसका नाम से नहीं पता चल रहा, मरकरी है ना? हाँ, अब ये जो मरकरी ऑक्साइड है ना, ये किसका कार्य करेगी? ये करेगी बेटा विद्रुवक का। विद्रुवक यानी कि जो ऑक्सीजन के बुलबुले हटाता था ना, हाइड्रोजन के बुलबुले, बेटा वहां क्या लेते थे? MnO2 लेते थे ना, यहाँ MnO2 नहीं लेके क्या लेंगे? HgO। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा यही यही विद्रुवक का कार्य करता है, विद्रुवक का कार्य करता है। बेटा अभी तक कुछ भी हार्ड लगा क्या? नहीं, तो बेटा हार्ड है ही नहीं। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, इस परत पर एक सेपरेटर लगा होता है, मतलब इसकी दोनों परतों के बीच में, जो बेटा बाहर की और अंदर की जो परतें होती है मैं बताऊंगा, उसके बीच में क्या लगा होता है बेटा? एक सेपरेटर लगा होता है, जिसके ऊपर KOH की लुगदी लगाई जाती है। तो लिखना बेटा, इसकी बाहरी, अभी बताएंगे बेटा, बाहरी तथा आंतरिक संरचना के मध्य के मध्य एक एक कौन सी बेटा? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मध्य एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेटा KOH की लुगदी लगाते हैं, KOH की लुगदी लगाते हैं, लुगदी लगाते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH की लुगदी लगाते हैं। ध्यान रखना बेटा, आपको पूछेगा कि सिल्वर ऑक्साइड में इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कौन करेगा? तो बेटा KOH करेगा। सिल्वर ऑक्साइड में विद्रुवक का कार्य कौन करेगा? तो HgO करेगा। ध्यान रखना, है ना? और ये स्टेनलेस स्टील किसका कार्य करेगा? एनोड का। ठीक है, तो लिखना बेटा KOH, तो यही क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करेगा। यही KOH क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। बोलो एक नंबर पक्का? हाँ सर, हो गया। इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। बोलो बेटा बिल्कुल आसान नहीं हो गया? हाँ सर, बिल्कुल आसान हो गया। यही KOH क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर यानी कि ये जो KOH है ना बेटा, ये क्या है? एक लुगदी ही तो है। तो लिखना बेटा, ये क्या है? एक लुगदी है। तो इस KOH की लुगदी पर बेटा क्या परत लगाते हैं? जस्ते का। और जस्ता किसका कार्य करेगा? कैथोड का। लिखो बेटा, इस KOH की लुगदी पर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पर, इस KOH की
लुगदी पर, अर्थात किस पे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट पर। इलेक्ट्रोलाइट पर क्या पढ़ते हैं बेटा? जस्ते का लेप लगाते हैं, जस्ते का लेप लगा देते हैं। जस्ते का लेप लगा लो, या फिर बेटा कह सकते हैं जस्ते का चूर्ण लगा दो, है ना? जस्ते का चूर्ण लगा देते हैं। देते हैं, तो बताओ अब ये किसका कार्य करेगा? तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या कार्य करेगा? कैथोड का। तो यही जस्ते का चूर्ण। तो बताओ, पहले तो आप रॉड डाल रहे थे, अब चूर्ण लगा रहे हो, तो साइज कम कर दी, आकार छोटा कर दिया। बेटा यही तो हम चाहते हैं, ठीक है? तो लिखो बेटा, यही जस्ते का चूर्ण क्या करता है बेटा? कैथोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य करता है। अब जब मैं चित्र दिखाऊंगा ना, तो सारी चित्र बेटा आपकी आंखों के सामने होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, समझ में आया? बहुत सही। अब ध्यान रखना बेटा, इसकी एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि बेटा इसके अंदर प्रदूषण किसी चीज का नहीं होता है, क्योंकि अम्ल भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, गैसों का रगड़ा नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है ना? इसलिए बेटा अंतरिक्ष जैसी रिसर्च में भी ऐसे सेलों को ले जाते हैं। प्रदूषण नहीं होता है। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसका विद्युत वाहक बल पूछा जाता है तो 1.35 से 1.5 इसका विद्युत वाहक बल, यानी कि 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है? किसका? मरकरी सेल का, है ना? बहुत सही। ठीक है, मरकरी सेल का। ठीक है, 1.35 से लगाकर 1.4 वोल्ट, है ना? अब इसका प्रयोग आप सब देखते हैं बेटा, जैसे मेरी ये वॉच बनी हुई है, इसमें ऐसा सेल लगता है छोटा, कैलकुलेटर में लगता है ना? देखा है ना आपने? हाँ, तो लिखना बेटा इसका उपयोग कैलकुलेटर, कलाई घड़ी तथा ऐसे स्थानों पर होता है, पर होता है जहां छोटे सेलों की जरूरत होता है, जहां छोटे सेल की आवश्यकता हो। देखो बेटा, फटाफट से रिवाइज करो। सबसे पहले बाहर क्या है? निकल आलेपित क्या है? एनोड। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओगे तो बेटा विध्रुवक के रूप में क्या लिया है? HgS, याद आ गया? वेरी गुड सर। फिर क्या लिया? KOH, किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और उस KOH की लुगदी पर बेटा आपने चूर्ण लगाया जस्ते का, वो क्या है? कैथोड। ये हो गया। और बेटा इसकी रासायनिक अभिक्रिया कभी नहीं पूछता है ना? साइज छोटा होता है। कहाँ देखना है सर? है घड़ियों के अंदर देख सकते हो, छोटे छोटे सेल होते हैं ना, है ना? अब दिखा दूं? याद हो गया? तो इतने टेंशन लेते हो यार, है ना? आ जाओ, ले भैया, ये है आपका छोटा प्यारा सा सेल, है ना? देख लो आराम से, आराम से देखो बेटा। ये बाहरी खोल है, ये बाहरी खोल है कि नहीं है? है। ये किसका है बेटा? ये निकल आलेपित है। क्या है? निकल आलेपित है ना? या फिर कह सकते हैं बेटा, यानी कि निकल से ढका हुआ है। या फिर क्या है बेटा? स्टेनलेस स्टील का, स्टील का, है ना? चलिए, तो किसका कार्य कर रहा है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे क्या कहते हैं? एनोड। बोलो सही। देखना बेटा, इन दोनों परतों के बीच में बेटा क्या भरोगे? इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? लुगदी की फॉर्म में है। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट। बेटा ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, HgO। ओहो, इलेक्ट्रोलाइट ये नहीं है। ना 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 ना, ये तो विध्रुवक है। क्या है बेटा? विध्रुवक। ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने एक सेपरेटर लिखा था ना, दोनों परतों के मध्य एक सेपरेटर होता है। ये रहा बेटा सेपरेटर। ये रहा बेटा इलेक्ट्रोलाइट, है ना? ये क्या है बेटा? KOH का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और बेटा सबसे ऊपर क्या है? ये जिंक का चूर्ण। ये किस फॉर्म में है बेटा? चूर्ण फॉर्म में। और ये क्या है? कैथोड।
ठीक है, बस अब इसको याद कैसे करना है, इधर आओ। सबसे ऊपर बेटा जो बाहर की तरफ जो आपको टोपी दिखती है ना, ये बाहर की तरफ जो टोपी दिखती है ना, ये देखो, ये जो पूरा पात्र है, ये जो पूरा पात्र है ना सेल का, वो किसका बना है बेटा? निकल आलेपित, निकल से लपेटा हुआ। बेटा ये क्या है? एनोड है। बोलो सही? हाँ सर सही। ये एनोड है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या लगा हुआ है? जिंक का चूर्ण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? जिंक का चूर्ण। ये जिंक का चूर्ण किसका कार्य करेगा? कैथोड का। बहुत सही। अब कैथोड के जस्ट पास में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। याद है कैथोड के पास ही होता है ना इलेक्ट्रोलाइट। बेटा यहाँ पे देखो ना, कैथोड के पास ही होता था इलेक्ट्रोलाइट, है ना? है ना? अब देखो कैथोड के पास क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर मैंने किसका पेस्ट लगा दिया? इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। बेटा कैथोड के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बना दिया। अब बताओ इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा बेटा? KOH का, है ना? अब इस इलेक्ट्रोलाइट नीचे के पात्र को सेपरेट करने के लिए क्या लगाएंगे बेटा? सेपरेटर। जो क्या करेगा बेटा? इन दोनों को अलग रखेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेपरेटर। ठीक है। और बेटा यहाँ पे फिर से हमने कौन सी लुगदी लगा दी? यहाँ पर बेटा विध्रुवक लगा दिया HgO, और ये बन गया बेटा पूरा के पूरा मेरा सेल। आसान है कि नहीं है बेटा? इसमें याद क्या रखना है? मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसमें याद क्या रखना है? देखो, एनोड निकल आलेपित, कैथोड जिंक का चूर्ण, जिंक के चूर्ण के नीचे इलेक्ट्रोलाइट किसका? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद सेपरेटर क्या करेगा? पोट सेपरेटर क्या करेगा बेटा? ध्यान रखना, ये जो सेपरेटर है ना, ये लुकदी और विध्रुवक को अलग करेगा। तो यहाँ एक लिख देते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, सेपरेटर। इस सेपरेटर का कार्य क्या है वो देख लो बेटा। ये क्या करता है? लुगदी किसकी बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तथा किसको बेटा? ये क्या है? विध्रुवक को अलग करता है। बेटा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, उसके नीचे क्या है आपका? MnO2 की जगह क्या यूज लिया आपने? HgO, विध्रुवक। और लास्ट के अंदर क्या है बेटा आपका? वही टर्मिनल। ठीक, चलिए बहुत सही। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या था? मरकरी सेल। अब बेटा इसके जैसे के जैसा एक सेल आता है सिल्वर ऑक्साइड। बेटा उसमें कोई चित्र की जरूरत नहीं है, मैं टू द पॉइंट चीजें बताता हूं आपको, ठीक है? इस मरकरी का जुड़वा भाई कौन है बेटा? सिल्वर ऑक्साइड सेल। क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। अभी लिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए अब चित्र की जरूरत नहीं है। तो अगला कौन सा है बेटा अपना? सिल्वर ऑक्साइड। छठा कौन सा है? सिल्वर ऑक्साइड सेल। बेटा अगर इतनी चीजें समझ में आ गई ना, तो आपको बैटरी की प्राइमरी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं, ठीक है? हाँ, अब बस सेकेंडरी में पढ़ाऊंगा तब भी देखना आपको सब मजा आएगा, है ना? सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, है ना? बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट क्या रखना बेटा? इसकी संरचना मरकरी सेल के समान होती है। पहला पॉइंट, इसकी संरचना किसके जैसी होती है बेटा? मरकरी सेल के समान होती है। मरकरी सेल के समान होती है, इसलिए बेटा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट। अच्छा, इसमें बेटा क्या होता है? HgO विध्रुवक की तरह कार्य करता है, ठीक है? इसमें मरकरी ऑक्साइड यानी कि HgO विध्रुवक के साथ क्या होता है बेटा? सिल्वर ऑक्साइड होता है, ठीक है? बस इसमें ध्यान ये रखना, इसमें जो विध्रुवक यूज करते हैं ना, मरकरी में विध्रुवक क्या था? HgO, है ना? तो बेटा ध्यान रखना, इसमें विध्रुवक HgO के साथ यानी कि मरकरी ऑक्साइड के साथ क्या होता है बेटा? सिल्वर ऑक्साइड भी होता है। क्या होता है बेटा? सिल्वर ऑक्साइड भी होता है बेटा, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल के साथ सिल्वर ऑक्साइड भी होता है। अतः
इसका नाम क्या है बेटा? सिल्वर ऑक्साइड है। और मरकरी में केवल मरकरी था, इसलिए उसका नाम मरकरी ऑक्साइड था। ठीक है, हाँ। अतः इसका नाम सिल्वर ऑक्साइड होता सेल है। बोलो क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। ठीक है। अब सर ये जो सिल्वर डालोगे ना, वो क्या है? वो एक चालक है ना? तो लिखना बेटा, क्योंकि सिल्वर एक चालक है, अच्छा चालक है। अतः इस सेल की बेटा क्या दक्षता अच्छी होती है? इस सेल की दक्षता उच्च होती है। किसके मुकाबले बेटा? आयरन के नहीं, सिल्वर के नहीं, मरकरी के मुकाबले दक्षता उच्च होती है, उच्च होती है। क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखना बेटा, जहां लगातार बेटा विद्युत की आवश्यकता होती है ना, वहां इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्राय ऐसी जगह पर होता है जहां लगातार विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत की आवश्यकता होती है। क्लियर? क्लियर, बहुत सही। ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, इसका एक अन्य नाम भी होता है, बटन सेल कहते हैं इसको, है ना? तो लिखना बेटा, सबसे पहले तो विद्युत वाहक लेवल लिखो। तो लिखना बेटा, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? लगभग 1.46 होता है ना? हाँ, तो 1.5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना होता है बेटा? 1.5 वोल्ट होता है। बहुत सही। अब इसे क्या कहते हैं? तो लिखना बेटा, यह बटन के आकार का होता है, इसलिए इसे बटन सेल भी कहा जाता है। यह बटन के आकार का होता है, अतः इसे बटन सेल भी कहा जाता है। बटन सेल भी कहते हैं। बोलो सही? बिल्कुल सही। चलिए बेटा, ये आपके मेन सारे सेल, प्राइमरी सेल खत्म। अब एक आपका और बचा है सारे सेल, जो मैंने आपको बताया था कहां से उठा था, याद करो। लेक-लेंची सेल की बेटा आगे चल के सारे सेल बनता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, क्षारीय सेल। क्या लिखोगे? क्षारीय सेल। और इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिखा देता हूं मैं। अगला है बेटा 7वां क्षारीय सेल। क्षारीय सेल, ये लो भैया। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? ध्यान ये रखना है बेटा, इस सेल में जस्ते की छड़ ऋणात्मक तथा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की छड़ क्या होती है? धनात्मक की तरह कार्य करती है। इसमें क्या पूछेगा बेटा? ऋणात्मक छड़ कौन सी होती है? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसमें पूछता है धनात्मक छड़ें कौन सी होती है? तो ध्यान रखना बेटा, इसमें ऋणात्मक छड़ क्या होती है? तो ध्यान रखना बेटा, जस्ते की होती है। और बेटा आपको इसमें पूछेगा कि तो बताओ धनात्मक किसकी होती है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी कि Mg, मैग्नीज डाइऑक्साइड की होती है। बेटा धनात्मक छड़ किसकी होती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड की होती है। ऑक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा बेटा, सिंपल सा, है ना? वैसे पूछा नहीं है आज तक, लेकिन फिर भी लिखा देते हैं। ठीक है। ऋणात्मक छड़ जस्ते की, धनात्मक छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड की। बोलो क्लियर? 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 इस सेल में बेटा क्या होता है? जस्ते की छड़ ऋणात्मक के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है, और धनात्मक के रूप में क्या कार्य करेगा बेटा? मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना? अब पूछेगा बेटा विद्युत अपघट्य के रूप में, मुझे बताओ इससे पहले वाले में विद्युत अपघट्य क्या था? इससे पहले वाले में विद्युत अपघट्य क्या था? KOH। तो यहाँ पे भी यही है। तो लिखो बेटा, इसमें विद्युत अपघट्य क्या होगा?
विद्युत अपघट्य छोड़ो, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें बेटा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करोगे? तो आप कहेंगे सर इसमें हम करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा ये लिखा सक जो रहे हैं ना? हाँ, क्या होता है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? वही KOH है ना? ये मैग्नीज यानी कि MnO2 है ना? चलिए, अब बेटा ध्यान रखना, ये सेल बेटा अंदर, इस सेलों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बेटा विध्रुवक को इसने क्या बना दिया? इलेक्ट्रोड। तो ये लंबे समय तक कार्य करते हैं। तो लिखना बेटा यह सेल, या फिर ये देखो बेटा, यह सेल बेटा क्या होता है? मेनली आप कह सकते हैं बेटा इसका थोड़ा सा मूल्य ज्यादा होता है और विद्युत वाहक बल 1.5 होता है। तो लिखना बेटा इसका मूल्य अधिक होता है। इसका मूल्य अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा पैसे के मिलते हैं, है ना? अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर इसका विद्युत वाहक बल पूछेगा बेटा, क्वेश्चन तो यही पूछता है ना, ध्यान रखना। इसका विद्युत वाहक बल बेटा कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है। बोलो सही? बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ। अब ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर फायदा क्या है कि कार्बन जिंक के तुलना में बेटा इसका जीवन काल क्या होता है? 2.5 वर्ष। क्या होता है? 2.5 वर्ष इसका अधिक होता है। ठीक है, हाँ। तो कार्बन जिंक सेल की तुलना में, ये अक्सर ये पूछा था कहीं पे क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख दिया है ना। तो लिखना बेटा कार्बन जिंक सेल की तुलना में, कार्बन जिंक कौन सा सेल है? बताओ कौन सा सेल है? शुष्क। तो बेटा कार्बन जिंक सेल, नहीं याद है तो पीछे जाओ बेटा, ये रहा, यहाँ मैंने लिखा ही होगा कार्बन जिंक सेल। ओहो ओहो, ये मरकरी सेल है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, मैंने लिखा है बेटा, डोंट वेरी, है ना। तो लिखना बेटा कार्बन जिंक सेल की तुलना में इसका जीवन काल ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, इसलिए मैंने लिखा है ना। तो 2.5 साल ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नहीं चूकना चाहिए, इसलिए हर चीज लिखा दी। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अपन को एग्जाम में पूछा था तो याद रहना चाहिए। सर्वाधिक जैसे लिथियम होता है तो होता है, प्राथमिक में बेटा क्या होता है? ये होता है। तो इस तरह से, ठीक है, चलिए, बहुत सही। इसका बेटा ध्यान रखना, पूछा जाता है किसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है? तो बेटा इसी का ज्यादा होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध, सारी है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो गई, है ना। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। बेटा ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए मैंने लिखा रहा हूं, ठीक है, वरना इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब वर्तमान में बेटा जितने भी ट्रक है, ट्रैक्टर है, कार है, उसमें बेटा ये सारी सेल यूज कर रहे हो। तो लिखना बेटा वर्तमान में ट्रक, ट्रैक्टर, ये वो लाइट है, इंडिकेटर है, इन सब के लिए ट्रैक्टर तथा कारों में क्षारीय सेल ही प्रयोग किए जाते हैं। क्षारीय सेल प्रयोग में, सारे सेल प्रयोग में लिए जाते हैं। ये लो भैया आपका प्यारा सा क्षारीय सेल भी कंप्लीट। ठीक है, हाँ, अब पढ़ेंगे बेटा अपन द्वितीयक सेल। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, इसके अंदर ये सारी चीजें तो आपको याद हो गई है ना, चित्र देख के पहचान लोगे ना। इसमें क्या याद रखना है? क्षारीय में बेटा सिंपल सा ये याद रखना है कि इसको कहाँ यूज करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं वर्तमान में, जैसे ट्रक है, ये सारी चीजें। ऋणात्मक क्या होता है बेटा? जस्ता, ये तो फिक्स है। बस धनात्मक पे ध्यान रखना, क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट में तो KOH होता है, पहले वाले की जैसे। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं 1.5 वोल्ट होता है इसका। ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि आपको हर एक इलेक्ट्रोलाइट जो प्राथमिक सेल के हर छोटे बड़े पॉइंट से आपको रूबरू करा दूं, है ना। और वही मेरा काम भी है ना। तो बस अपने भाई को इजाजत दीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे?
अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में और उसको थोड़ा-थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, है ना? उसको भी ले लेंगे, है ना? हाँ, तो इसलिए टेंशन नहीं लेता, है ना? हर चीज़ होगी, अपने समय पर होगी, बहुत होगी। वो कहते हैं ना कि किस्मत कुछ कुछ नहीं होती बेटा, हर चीज़ मेहनत होती है, क्योंकि किस्मत भी यही कहती है कि मेहनत ही रंग लाती है, ठीक है? तो बस खुश रहें और पढ़ते रहें, ठीक है? बाय, बाय-बाय।